आरक्षण जब तक आप घोड़ी से उतार के मारते रहोगे, जब तक आप मूछ रखने पे मारते रहोगे, जूती पहनने पे मारते रहोगे, स्कूल में मटका छूने पे मारते रहोगे, जब तक आप मुंडन करते रहोगे, जातिवाद के नाम पे पेशाब करते रहोगे, टट्टी खिलाते रहोगे, तब तक इस देश में वो रहेगा रिजर्वेशन। आप जाति के नाम पे शोषण बंद कर दो, हम आर्थिक आधार पर सबसे पहले उनको सोचना चाहिए जो 100% लेके बैठा हुआ है, जो हर जगह बैठा हुआ है, जो मंदिरों में देखिए क्या है, मंदिरों में दान हर आदमी दे रहा है, ओबीसी दे रहा है ना, लेकिन जाट गुजर आपने देखा कभी? नाई धोबी तेली तमिली कोई पटेल देखा है? कभी कोई पुजारी देखा है? क्योंकि खजाने की चाबी है, जब वो खजाने की चाबी उस पर तो वो किसी को आना नहीं दे रहा, एंट्री नहीं करा रहा, आप बांट दो ना, उसको खत्म कर दो। रिजर्वेशन की इस देश में जरूरत क्या है? जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जातिवाद खत्म करो, कॉमन सबको करो, बराबर अधिकार दो। मंदिरों में जितने तुमने कब्जे कर रखे उन पे उन लोगों को बैठाइए। 4 मठ हैं, 4 मठ। मनोहर जी, आज परिनिर्वाण दिवस पे मौके पर नेवरा आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो डेली ही बाबा साहब का वो है, ठीक है, हम 24 घंटे बाबा साहब को जीते हैं और आज का दिन जो है बहुत ही दुख का विषय है। दुख का दिन है, कोई खुशी का दिन नहीं है। आज के दिन बाबा साहब को हमको जल्दी छोड़ के चले गए। अगर बाबा साहब और 8-10 साल रह जाते तो देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब होते, तो आज जो स्थिति है इस देश में बहुजनों की, ये नहीं होती, ठीक है, बहुजन बहुत मजबूत स्थिति में होता। तो बहुत दुख का आज वो है, क्योंकि बहुत जल्दी बाबा साहब, और बाबा साहब नहीं, तमाम हमारे जितने भी महापुरुष आए वो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत में लोग, जहाँ भी हमारे जो बहुजन के लोग रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, जो मानवता में विश्वास करते हैं, वो आज आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्या लगता है सर, बाबा साहब के संविधान को चारों तरफ से बहुत अटैक हो रहा है, बाबा साहब को मिटाने के लिए कोशिश हो रही है। बाबा साहब तो संविधान लिखा नहीं है, BN राव लिखा है और संविधान का मतलब कुछ नहीं। क्या है, एक सीधी सीधी बात ये है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा लगे होते हैं ना, लोग पत्थर उसी पे मारते हैं। आपने कभी सूखे पेड़ों पर देखा किसी को चढ़ते हुए पत्थर देखते हो? नहीं ना। सूखे पेड़ की तो लकड़ी भी, जड़ भी उखाड़ के मतलब लेके चले जाते हैं। ये जो बहुजन समाज है, जो संविधान है, बाबा साहब है ना, इन पे फल लटके हुए हैं, विचारधारा के फल है। जो 22 प्रतिज्ञा है ना, जो बाबा साहब ने दी है, वो फल है लटके हुए, ठीक है, और वो फल बहुत मजबूत है। जितना ये फैलेगा, जितना फैलेगा उतना ही मनुवाद घुटनों पे आएगा, और आ भी रहा है। इनको डर जो है वो संविधान से नहीं है, डर जो बाबा साहब ने आर्टिकल्स दिए हैं उसमें, तमाम जो आर्टिकल 15, 17, 21, 26, आर्टिकल 341, 342 है, जो देखे गए, उनको आर्टिकल से दिक्कत है, ठीक है। और आर्टिकल जो है वो बहुजन समाज का एक जड़ है, जीने का साधन है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी संतोष वर्मा IAS है, वो एक बयान दिया, बहुत तेजी से उनका आलोचना हो रहा है, कह रहे हैं कि जात पात कैसे खत्म होगा और आरक्षण कब तक। इस पर आपका क्या बयान? उनका बयान तो सुना होगा आपने। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बयान दिया। अगर इस देश, बाबा साहब भी खिलाफ थे इसके, ज्योतिबा फूले ने भी कहा कि जाति का बंधन तोड़ना पड़ेगा। जब आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे, नहीं है, दूसरी कास्ट में जाओगे तो जातियां टूटेंगी। सबसे सही तरीका है जातिवाद पे हमला करना, कि अपने बच्चों की शादी और दूसरे बच्चों की शादी अपने में कराना। ठीक, ये बहुत अच्छा है, ये तो आइडिया उनको सैल्यूट करना चाहिए, और यही संविधान कहता है। बाबा साहब ने क्या कहा, यही तो है संविधान। लेकिन कह रहे कि ब्राह्मण बेटियों का अपमान कर दिया उन्होंने, ऐसा बोल करके। देखिए क्या होता है, ब्राह्मण बनियों का अपमान कभी हुआ ही नहीं इस देश में। ब्राह्मण बनिया तो बड़ा अच्छा आदमी है, सदियों से उन्होंने अपनी बेटियों को सौंपा है, सदियों से वो, देखे क्या है, द बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा हुआ है, गोलविलकर ने, जो इनके जो RSS के जो 35 साल तक संघ के संचालक रहे, गोलविलकर, उन्होंने द बंच ऑफ थॉट में साफ लिखा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भी बच्चा काबिल हो, ठीक है, IAS PCS हो, डॉक्टर हो, उसको अपना दामाद बना लेना, उसको पगड़ी पहना देना, ठीक है। तो ये तो साहब वो कह के गए हैं, तो ये तो बुरा मानने की तो जरूरत ही नहीं है। और आज भी आप देखिए, इनको रामदास अठावले से कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, आगे पीछे कोई नहीं है, सारा प्रॉपर्टी ब्राह्मण पे जानी, मिश्राइन घर में। रामदास अठावले होगा, तुम्हारे उदित राज हो गए, घर में एक पंडिता नहीं है, प्रकाश राव जी हो गए, कई सौ करोड़ के मालिक। क्यों फोका जा रहा है, उनको FIR दर्ज हो गया है। क्या है, सरकार उनकी है, कोर्ट उनका है, जज उनके हैं,
वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं है। सर आप ही समर्थन करें तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा सर। देखिए क्या है, ये लोकतंत्र है, मेरे हाँ। ऊपर एफआईआर होगा, मैं कोर्ट जाऊंगा, हाँ। मैं कोर्ट जाऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। हाँ। शाहरुख खान के पास किसकी घरवाली है? ये तमाम मुस्लिम जो लीडर हीरो है, एक्टर्स है, जो नेता है, राजनेता है, उनके घर में देखिए ना। हाँ। आप पहले उनको निकलवा लो, डाइवर्ट क्या दिला दो। क्या उनका कहना गलत था क्या उस तरह से नहीं, जो नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने बहन बेटियों को दान करना चाहिए? दान, देखिए दान करना एक अलग बात है, शादी बोलना चाहिए था। हाँ। दान क्यों करना है? हाँ। बेटी लड़की नहीं, किसी की भी कन्या हो। दान होता है ना, पहली बात तो मैं देखो क्या, संविधान में दान का कोई वो ही नहीं है। लेकिन हिंदुओं में तो है ना। हिंदुओं में आप अपनी बेटी को दान कैसे कर सकते हो? शादी करो ना, आप भी तो कह रहे हैं ना, कोर्ट मैरिज करो, लव मैरिज करो, शादियां करो। अब वो कहते हैं कि दान नहीं करना, शादी करना है। ठीक है, कोई दान की, कोई लड़की किसी की भी दान की वस्तु थोड़ी ना है। नहीं, दान की वस्तु नहीं है, उसका बड़ा सम्मान है नारी का। सब सही था उनका जो बोलना था। बिल्कुल, उनकी भावना गलत थी, वर्ड गलत हो सकता है, भावना सही थी, बिल्कुल सटीक भावना थी जो उन्होंने बोला। अगर उनको दिक्कत है, ब्राह्मण समाज को दिक्कत है, तो जितने भी शोकोल ब्राह्मण महिलाएं हैं गैर ब्राह्मणों के घरों में, ठीक है, उनका वो डाइवोर्स कराए, तालाक कराए, कोर्ट में जाए और वहां से अपने बच्चों का भी नामकरण वापस लाए। वरना दोगला चेहरा नहीं होना चाहिए देश में। सर कह रहा था कि जो आरक्षण है ना, आरक्षण वाले ऐसे ही बोलते हैं, उनको बोलने का तरीका नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। ये जो आरक्षण वाले है ना, ऐसे ही बोलते हैं उल्टे लोग। क्या है 2000 साल तक जो आरक्षण था, हाँ। 100% तो इन्हीं के पास था। SC ST OBC तो पढ़ा नहीं कभी, ठीक है, माइनॉरिटी तो पढ़ा नहीं कभी, उसने देखा नहीं कॉलेज। हाँ। ये तो संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने इक्वल जो एजुकेशन की पॉलिसी लेके आए, ठीक है, लॉर्ड मेघालय के बाद में जो बाबा साहब ने लागू की संविधान में कि हर आदमी पढ़ेगा, सबको शिक्षा मिलेगी। जब शिक्षा मिलेगी तो वो एजुकेशन में आ गया, फिर अपना हिस्सा मांगने लगा। अरे ये तो आज भी 50% इनका कोटा वैसे ही है, 10% इन्होंने EWS ले लिया, तो ये तो सारा लेके बैठे हुए हैं। आज भी मतलब जो 15% लोग हैं वो 85% का, मतलब इतने बड़ी 60% का लेके बैठे हुए हैं। ये देखिए ना, 60% उनकी झोली में जा रहा है। आरक्षण कभी मुद्दा नहीं रहा, सीधा सीधा बात है। जो ओबीसी है ना, ओबीसी इनसे अपना अधिकार मांग रहा है। देखिए हम तो सदियों से इनसे अपना अधिकार मांग रहा है। हमारे जो लोग, अब जो महापुरुष आए, इनसे लड़ाई। आपसे लास्ट सवाल, ये आरक्षण कब तक होना चाहिए सर? आरक्षण जब तक आप घोड़ी से उतार के मारते रहोगे, जब तक आप मूछ रखने पे मारते रहोगे, जूती पहनने पे मारते रहोगे, स्कूल में मटका छूने पे मारते रहोगे, जब तक आप मुंडन करते रहोगे, जातिवाद के नाम पे पेशाब करते रहोगे, टट्टी खिलाते रहोगे, तब तक इस देश में वो रहेगा रिजर्वेशन। सर आप जाति के नाम पे शोषण बंद कर दो, हम आर्थिक आधार पे आ जाएंगे। सर अब तो 70 साल हो गया, अब अपने कमाई से बढ़ो ना, कब तक आरक्षण का रोना धोना रोते रहेंगे? ये सबसे पहले उनको सोचना चाहिए जो 100% लेके बैठा हुआ है, जो हर जगह बैठा हुआ है, जो मंदिरों में, देखिए क्या है, मंदिरों में दान हर आदमी दे रहा है, ओबीसी दे रहा है ना, लेकिन जाट गुजर आपने देखा कभी? ना ही धोबी तेली तमोली कोई पटेल देखा है, कभी कोई पुजारी देखा है? क्योंकि खजाने की चाबी है, जब वो खजाने की चाबी उस पर, तो वो किसी को आने नहीं दे रहा, एंट्री नहीं करा रहा। आप बांट दो ना, उसको खत्म कर दो। रिजर्वेशन की इस देश में जरूरत क्या है? जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप जातिवाद खत्म करो, कॉमन सबको करो, बराबर अधिकार दो। मंदिरों में जितने तुमने कब्जे कर रखे उन पे उन लोगों को बैठाइए। 4 मठ हैं, 4 मठ में बांट दो ना, आप बांट दो 4 मठों। सर क्या वाकई में हिंदू खतरे में? किसने कहा हिंदू खतरे में? अरे जात पात की करो, बताए हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हिंदू 14% से डर लग रहा है, अगर हिंदुओं को इस देश में 14% से डर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 14% वालों को देश दे देना चाहिए। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहता हो और वो डर रहा है, अरे सेना में कोई डिपार्टमेंट ऐसा, जितने संवैधानिक हैं, सब पे अधिकार जो है वो हिंदू का है, नॉन मुस्लिम का। अगर हिंदू नहीं एक हुए ना, तो यहाँ मुसलमानों का शासन हो जाएगा सर। मुसलमान का, अरे मुसलमान जब 60 साल शासन किया, 600 साल शासन किया मुगलों ने, अफगानी ने, से वो जब बाहर से आए, तब ये हिंदू मजे में था। सारे मंत्री संतरी सलाहकार सब हिंदू ही होते थे इनके, तब तो खतरे में नहीं था। आज जो है खतरा दिखाई दे रहा है। आज खतरा उनको नहीं है, उनको अपने धर्म से खतरा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये 14% पे अटैक नहीं है, ये ओबीसी पे अटैक है, बैकवर्ड पे अटैक है। वो नहीं चाह रहे कि जो बैकवर्ड में कुछ जातियां हैं ना, यादव है, गुजर है, ये जो चौहान है, पटेल है, ये अपना अधिकार मांग रहा है। ये अधिकार मांग रहा है कि 62% है हम, और हमें 20% भी नहीं दिया। वो अधिकार इनको ना मिले और इनको उलझा के रखे हिंदूवाद में। सर समाज में जात पात छुआछूत भेदभाव तो है ना, वो शास्त्री कह रहे हैं कि अभी इसमें
सब खत्म हो जाएगा। बदल रहा है, हम कह रहे हैं बदल रहा है। इनको डर केवल इसी से है कि ओबीसी एससी एसटी के साथ में ना आ जाए। अगर ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पे चलने लगा, अगर ये पेरियार को मानने लगा, देखिए इससे पहले कभी समाजवादी ने देखा कभी आपको? इतने मुलायम सिंह ने राजनीति करी लंबी, कभी भी बाबा साहब पेरियार की कभी बात करी उन्होंने? कभी ललन सिंह यादव की करी? नहीं करी ना। आज समाजवादी पार्टी सारे फेस्टिवल मनाती है, सबको मना रही है। क्यों? उन्हें मालूम है कि अब गाड़ी टाइम घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, और इसी आरएसएस को खतरा है, हिंदुत्व वालों को खतरा है कि ओबीसी जो है, ओबीसी अब यहां जा रहा है। वो पेरियार की बात कर रहा है, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर रहा है, वो बुद्ध की बात कर रहा है, वो ललन सिंह यादव की बात कर रहा है। तो जब वो इनकी बात करेगा तो इनकी जो ये दुकान है ना, ये जो मंदिर का जो चंदा है, इसको बचाने के लिए जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल इसको बचाने के लिए, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जिस दिन ओबीसी अपना अधिकार मांगेगा मजबूती से, इनसे शिक्षा मांगेगा, रोजगार मांगेगा, संवैधानिक अधिकार जितने भी है देश में, जितने भी है सब इनसे मांगेगा, तो इनको प्रॉब्लम होने वाली है। धन्यवाद। साथियों, देखकर आपने किस तरह समय बातचीत रही, प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखें, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, नोएडा। जय भीम, जय भारत।